जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ के जितने भी पीडीएफ हैं वो आप लोग ग्रुप में जाके जय हो स्टडी के या फिर जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम, इन दोनों ही ग्रुप में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जय हो स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सारे ये वीडियोस और जो भी अपडेट होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और इस सीरीज़ के जितने भी ये पीडीएफ्स हैं वो सब आपको वीडियो के नीचे वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी हम लोग थोड़ा थोड़े सवालों को देखेंगे, 5 से 7-8 क्वेश्चंस, उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि उनसे जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएं। जैसे जैसे पीसीएस आरओ एग्ज़ाम पास में आएगा तो हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। मतलब एक ही वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी सब तरह के क्वेश्चन रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में भी आप मिक्स्ड क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी होंगी सवाल को सॉल्व करने में। तो चलिए पॉलिटी के सवाल हम शुरू करते हैं और शुरुआत हमारी हो रही है संविधान सभा से। वहाँ से बहुत सारे फैक्ट के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनको चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि आपको ये बताना है कि 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, दोनों गलत है, ये हमें बताना है। तो पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं। स्टेटमेंट पहला है कि जो पहली मीटिंग का डेट है संविधान सभा का वो 9 दिसंबर 1946 है। यानी भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक की तारीख है वो 9 दिसंबर 1946 है। दूसरा स्टेटमेंट, वो दिन जब संविधान को हमने अडॉप्ट किया था, अपनाया था, वो डेट था 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो हमें बताना है कि ये दोनों ही सही हैं या एक सही है, 1 सही है, 2 सही है, दोनों ही 1, 2 सही है या फिर दोनों इनकरेक्ट है। इस तरह का सवाल आपको आजकल देखने को मिल रहा है आरओ में भी और पीसीएस में भी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। यानी पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की उसका डेट है 9 दिसंबर 1946 और पहला डेट नहीं, मतलब वो डेट जो संविधान को जब हमने उसे अडॉप्ट किया था, उसे अपनाया था, वो डेट था 26 नवंबर और साल था 1949। अब देखते हैं इसके आंसर से रिलेटेड हम और क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो यही उत्तर है, दोनों ही सही है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं इन पर सवाल। पहला ये है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। और एक और लाइन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को भी 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। तो ये 2 डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल ये है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो हमारे उस समय के संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे पुराने मेंबर थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे। उनको हमने इलेक्ट किया था, चुना था पहले प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जो हमारी संविधान सभा थी। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। ये याद रखिएगा आप लोग पॉइंट को। तो सवाल यही है कि हमने किस देश को देखकर, किस देश में ये प्रथा है, उस देश की प्रथा को अपनाकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के, उनको हमने अपना पहला संविधान सभा का अध्यक्ष चुना था। हालांकि वो अस्थायी तौर पे चुने गए थे क्योंकि कुछ समय बाद ही जो दूसरी मीटिंग हुई थी उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना पहला अध्यक्ष चुना था और बाद में स्वतंत्र भारत का अपना पहला राष्ट्रपति भी चुना था। तो यहाँ पर सवाल यही है कि किस देश की प्रथा को हमने अपना के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना था संविधान सभा का। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ये फ्रांस में ऐसी प्रथा है जिसको हमने अपनाकर इस तरह का कदम उठाया था। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। ये है फ्रांस। तो देखिए, बाद में यही लिखा हुआ है कि बाद में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को विधानसभा नहीं, ये संविधान सभा का इनको वो कर लिया गया था, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और ये जो फोटो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हमारे पहले अस्थायी तौर पे ही सही लेकिन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लोअर पीसीएस 2009 और एपीओ जो आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है यूपी पीएससी की तरफ से, 2007 में ये सवाल पूछा गया था। खैर अब तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रिवाइज हो जानी चाहिए। सवाल था कि जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी वो किसकी सिफारिश के तहत की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। क्रिप्स मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब लाया गया था उसके तहत किया गया, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब लाया गया था उसके तहत हम लोगों को भारत की संविधान सभा को स्थापित किया गया है, या फिर माउंट बैटन ने जो योजना लाई थी जिसे हम माउंट बैटन प्लान बोलते हैं, उसके आधार पे हमने संविधान सभा का गठन किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कैबिनेट मिशन। आइए सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का जो पहला विचार किसी के मन में आया था, जो फर्स्ट आइडिया था संविधान सभा का, वो आया था 1934 में एम.एन. रॉय जी के पास। तो एम.एन. रॉय थे जिन्होंने संविधान सभा का गठन करने का पहला आइडिया दिया था। कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोग भारत आए थे। वो 3 लोगों के नाम हैं पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि उनको आप राज्य सचिव बोल सकते हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही कहा जाता है उनको। तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों ही लोगों को मार्च 1946 में भेजा गया था। हम जब पहला चैप्टर हम करेंगे डिटेल में तो ये सारी चीज़ें हमें फिर कवर होंगी, या फिर हम हिस्ट्री करेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे सामने दोबारा से आएंगी। अभी आपको एक बेसिक अपना डेवलप करना है क्वेश्चंस को देखकर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपी पीसीएस 2018 का सवाल है। इसमें 1-2 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें कन्फ्यूजन हो गया था और बहुत सारे लोग 2-2 आंसर टिक करके आ गए थे अलग अलग। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, मतलब इजी क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है। तो सवाल इसमें यह पूछा गया है कि जो आखिरी बैठक थी, अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, आपको इसकी सही तिथि बतानी है। तो लास्ट मीटिंग जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसका करेक्ट डेट हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 5 दिसंबर 1949, तीसरा है 24 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि 26 नवंबर 1949 को आप प्रस्तावना प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे कि ये संविधान सभा अपने देश को, अपनी सभा को, हम सब को एक संविधान देती है, उसको अपनाती है, अडॉप्ट करती है, और वो डेट क्या लिखा हुआ है, वो दिनांक क्या लिखा हुआ है साल के साथ में, 26 नवंबर 1949। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान सभा में बैठक करके संविधान को अपना लिया, जो कि हमने प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में ये बात लिखी हुई है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए, हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया, फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो मीटिंग हो गई होगी पूरी, लेकिन इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 24 जनवरी 1950। जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको थोड़ा सा डाउट है या नहीं पता है तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि आखिरी मीटिंग जो संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, न कि 26 नवंबर 1949 को। कैसे? देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल में तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इंग्लिश में है, आप लोग पीडीएफ इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। हिंदी में देख लेते हैं, एक रीडिंग उसको देख लेते हैं। देखिए भारत की संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो अभी हमने पहले देखा क्या था, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। इस उद्घाटन सत्र में 9 महिलाओं सहित 217 प्रतिनिधि उपस्थित थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक आयोजित की गई थी वो था 2 दिन के बाद। तो क्या पड़ा? डेट 11 दिसंबर और साल वही है 1946। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहला जो ओपनिंग सेशन था जिसे हम उद्घाटन सत्र बोलते हैं वो आपका 9 दिसंबर 1946 को था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो हमारा पहला प्रश्न था। अब भारत का जो संविधान है, यहाँ से देखिए, भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्योंकि इस बैठक में जितने भी हमारे माननीय सदस्य लोग बैठे थे उन्होंने संविधान के डॉक्यूमेंट पे फाइनल हस्ताक्षर किया था। इस हस्ताक्षर के बाद एक आपका होता है ना कि आपने रिपोर्ट बना दी,
आपने कागज़ तैयार कर दिया और जिनकी अध्यक्षता में या जो सदस्य हैं, जो कमेटी बनाते हैं आप या कमीशन बनाते हैं, और उसके फाइनल एक सारे सदस्यों के अध्यक्षों, जो भी अध्यक्ष हैं उनकी फाइनल एक साइन होती है, मुहर होता है, सिग्नेचर होता है, तब ये होता है कि चलो ये डॉक्यूमेंट अब पूरे तरीके से एक लीगल तरीके से, कानूनन तरीके से पूरा हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को हुआ। हमने प्रस्तावना में बात रख दी कि हमने संविधान लिख दिया, एक दूसरे को दे दिया और अपना लिया। लेकिन 24 जनवरी 1950 में एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में सभी लोगों ने सिग्नेचर किया उस संविधान के डॉक्यूमेंट पे, और तब जाकर वो संविधान जो है वो हमने अपना लिया पूरी तरीके से। अपना तो लिया ही थे हम लोग, लेकिन एक समझ लीजिए कि लीगल जो फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी हमारी पूरी हो गई। इसमें एक और बात यह कि कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान फिर 2 दिन के पश्चात यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो ये अपना आज का डिस्कशन यहाँ पे पूरा करते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा जो एरर है उसको ठीक कर देंगे आप लोगों के लिए, और बाकी आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए भी जल्द कुछ अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे एग्ज़ाम के पहले, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी पूरी हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।